हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सुनिष्ठा और इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, एक पॉजिटिव माइंडसेट के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ के बारे में जिसका नाम है लॉ ऑफ रेजोनेंस। तो आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कई बार सुना होगा, लॉ ऑफ अजम्पशन कई बार सुना होगा, बट लॉ ऑफ रेजोनेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ रेजोनेंस क्या बोलता है और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। लॉ ऑफ रेजोनेंस अगर आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं तो आप इससे अपना माइंडसेट चेंज कर सकते हैं, अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं और जो भी आपकी डिज़ायर्स है ना उनको ईजिली अचीव कर सकते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ रेजोनेंस एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है चीज़ों को अचीव करने का और बहुत ही प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है लॉ ऑफ रेजोनेंस की। तो आज मैं आपको वो सारी चीज़ें बताने वाली हूँ कि लॉ ऑफ रेजोनेंस होता क्या है और इसको कैसे अप्लाई करेंगे। उसके लिए आज एक टूल भी मैं आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस क्या है। लॉ ऑफ रेजोनेंस कहता है कि हम अपनी लाइफ में वही चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं जो हम खुद होते हैं। जो भी मैं हूँ वही मैं अट्रैक्ट करती चली जाती हूँ। तो हम वो चीज़ें अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में जिनसे हम सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रहे हैं। वी डोंट अट्रैक्ट व्हाट वी वांट, वी अट्रैक्ट व्हाट वी आर। अगर आपको लगता है कि मैं अपनी लाइफ में इतनी परेशानियां क्यों अट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे अंदर वो परेशानी वाला माइंड सेट है। परेशान रहना हमारी आदत हो गई है, परेशान होना हमें अच्छा लगता है और हम उस माइंडसेट से बाहर नहीं आना चाहते। तो और ज़्यादा परेशानियां हम अट्रैक्ट करते हैं। हम लाइफ में वही चीज़ अट्रैक्ट करते हैं जो हम खुद होते हैं। आपने कई बार लोगों को सुना होगा कि हमारा एक बिलियनियर माइंडसेट होना चाहिए। तो बिलियनियर माइंडसेट क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर हमारा माइंडसेट बिलियनियर होगा तो हम बिलियंस अट्रैक्ट करने की पावर रखेंगे। पर अगर मेरा माइंडसेट एक पुअर वाला होगा या फिर मुझे लगता होगा नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा शायद, तो हम वही चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। फिर कम पैसा ही मैनिफेस्ट कर पाएंगे, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो दो प्रॉब्लम्स जो सब लोगों को आती हैं, एक तो ये कि मैनिफेस्टेशन बहुत लेट हो रहा है, मतलब नहीं हो रहे मेरे काम जल्दी। दूसरी चीज़ कि जो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ वो छोटी मोटी चीज़ें हैं पर बहुत बड़ा कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहा। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम उस माइंड सेट से, उस चीज़ से जिससे हम रेजोनेट करते हैं, हम बाहर नहीं आ पा रहे होते। हम कंटिन्यूसली उन्हीं चीज़ों पे अटके रह जाते हैं, उन्हीं चीज़ों को सोचकर जीते रहते हैं। मतलब वही अपनी लाइफ समझकर हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और टेक्निक्स पे टेक्निक्स कर रहे होते हैं, बट वो टेक्निक फिर काम नहीं कर रही होती। क्यों? क्योंकि आप रेजोनेट किससे करते हो? आप रेजोनेट करते हो एक बैड हेल्थ से, या फिर आप रेजोनेट करते हो एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशन से। और जब हम उन चीज़ों से रेजोनेट करते हैं और फिर हम उम्मीद करते हैं कि मेरा रिलेशंस अच्छे हो जाए, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, अबंडेंस की तरफ मैं देखूं, तो कैसे होगा? क्योंकि वहाँ पर हमारा माइंड सेट और हमारा जो लॉ ऑफ रेजोनेंस है वो आ जाता है। यहाँ पर इस चीज़ को एक्सप्लेन करने का मतलब ये नहीं है कि आप खर्चा करिए अपने आप को अमीर दिखाने के लिए या फिर एक अबंडेंस की फीलिंग में आ जाइए और खूब सारा खर्चा करके आइए। नहीं, अबंडेंस की फीलिंग में आप बिना किसी चीज़ के भी आ सकते हो। फीलिंग कभी भी कहीं पे भी कैसे भी क्रिएट करी जा सकती है। अगर आप दिन रात इस चीज़ की आदत हो गई अपने दुखड़े रोगों के सामने गाने की कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बीमार हूँ, मेरे रिलेशन भी अच्छे नहीं है, मेरे रिश्तेदार भी मुझे अच्छा नहीं मानते, तो क्या होगा? आप कंटिन्यूसली और ऐसी चीज़ों को अट्रैक्ट करते रहोगे। जो और रिलेशन होंगे आपके वो भी खराब होने लग जाएंगे क्योंकि आप तो पहले ही रिश्तेदारों को बुरा बता रहे हैं। जो पैसा होगा वो भी आपसे दूर चला जाएगा क्योंकि आप तो बता रहे हो कि मेरी तो जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो अच्छी नहीं है। हेल्थ वो भी आपसे दूर जाने लग जाएगी क्योंकि आप बार बार कोई आपको फ़ोन करता है, नहीं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज मैं बीमार हूँ, आज सिर में दर्द है, आज पैर में दर्द है, आज घुटनों में दर्द है, आज पीठ में दर्द है। अगर आप यही चीज़ें कंटिन्यूसली करते रहोगे तो आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट किससे करोगे? इन्हीं सब चीज़ों से। फिर आप क्या अट्रैक्ट करोगे? आप यही सब अट्रैक्ट करोगे। आप फिर अबंडेंस नहीं अट्रैक्ट करोगे, अच्छे रिलेशंस नहीं अट्रैक्ट करोगे, गुड हेल्थ नहीं अट्रैक्ट करोगे। तो आज से आपको जो भी अपनी लाइफ में चाहिए आप उससे रेजोनेट करें। मतलब
कि एक अमीर आदमी, एक रिच, अगर आप बिलियनियर बनना चाहते हैं, पैसे वाला बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, तो क्या माइंडसेट है, आप उस माइंडसेट में जाने की कोशिश करिए, उनसे रेजोनेट करने की कोशिश करिए, वैसा लाइफस्टाइल जीना स्टार्ट करिए। लाइफस्टाइल से मतलब ये नहीं है कि महंगी शॉपिंग, लाइफस्टाइल इज़ द वे ऑफ लिविंग, कि वो क्या करता है एक सक्सेसफुल इंसान, जल्दी उठता है, मेडिटेशन करता है, रिसर्च कर रहा है किसी चीज़ पर, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहा है, जो भी चीज़ें, यू हैव टू स्टार्ट डूइंग दोज थिंग्स जो कि एक सक्सेसफुल पर्सन करता है। आपको उन चीज़ों से रेजोनेट करना होगा। और अगर आपको गुड हेल्थ चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको रेजोनेट करना है कैसे हेल्दी पर्सन से, जो आपको ये बताता है कि अरे मैं बहुत हेल्दी हूँ, फिट हूँ, फाइन हूँ, आज मैंने ये खाया जिससे कि मेरी हेल्थ में और इम्प्रूवमेंट आ गया, आज मैंने एक्सरसाइज करी 1 घंटा, बड़ा मज़ा आया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, हम अपनी लाइफ में लॉ ऑफ रेजोनेंस को अप्लाई करके अपने माइंडसेट को चेंज करते हैं, उसके साथ साथ अपने लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, उसके साथ साथ जो डिज़ायर बहुत दूर नज़र आ रही थी ना, वो अपनी तरफ बढ़ती हुई देख पाते हैं, वो हमारी तरफ खुद चल कर आ रही होती है। तो इस तरह से लॉ ऑफ रेजोनेंस को आप यूज़ करिए, उन चीज़ों से रेजोनेट करिए, वैसा बनने की कोशिश करिए जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, ना कि रोते रहिए, परेशान होते रहिए, हर किसी को अपना दुख बताते रहिए। अगर आप ये करते रहेंगे तो आप कभी भी जो डिज़ायर है उससे कभी रेजोनेट नहीं कर पाएंगे, उससे तो आप बहुत दूर होते चले जाएंगे। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, आज जो मैं आपको टूल और टेक्निक देने वाली हूँ लॉ ऑफ रेजोनेंस की, वो बहुत अमेजिंग है कि कैसे करें अप्लाई। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं मैम आप बहुत सारे लॉ ऑफ अजम्पशन बताया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया, लॉ ऑफ रेजोनेंस के लिए भी बताइए क्या रूल है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। आपको अपने आप से पूछने वाले जो सवाल होते हैं ना, उन्हें बदल दीजिए। मैं इतना दुखी क्यों हूँ, ये कई बार आपके दिमाग में आता होगा। उसकी जगह पूछिए मैं आज इतना खुश क्यों हूँ, आज क्या हो गया जो मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास ही पैसा क्यों नहीं रुकता, मेरे पास इतना पैसा कैसे आ रहा है, और क्यों मेरे पास इतना पैसा रुक रहा है, बच रहा है, कि सारे खर्चे करने के बाद भी मेरे पास पैसा बच जाता है। लोग मुझे नहीं समझते, लोग मुझे कितना अच्छे से समझते हैं, मेरी बात को मुझे कितना अप्रिशिएट करते हैं, कितना प्यार देते हैं। मेरी लाइफ कितनी बेकार है, मेरी लाइफ इतनी अच्छी क्यों है, मेरे आसपास ही सब कुछ खराब है, मेरे आसपास ही सब कुछ इतना अच्छा क्यों है। इन सवालों को बदल दीजिए। जब आप अपनी ज़िंदगी में सवाल बदल देंगे तो जवाब ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। तो आज से अपने आप से वो सवाल पूछिए जो कि आपके लिए पॉजिटिव क्वेश्चन हो, क्योंकि जब हम अपने ब्रेन से कोई पॉजिटिव क्वेश्चन पूछते हैं तो वो पॉजिटिव आंसर ढूंढ के लाता है, बट जब नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं तो वो नेगेटिव आंसर ढूंढ के लाता है। तो जैसे ही सवाल बदलेंगे वैसे ही जवाब बदल जाएंगे, और जैसे ही सवाल और जवाबों का ये सिलसिला बदल जाएगा, हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।